नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं में थनैला रोग। दुधारू पशुओं में थन में किसी भी प्रकार का विकार होना पशुओं का थनैला रोग कहलाता है। पशुओं के दूध को मैला हो जाना यह पशुओं का थनैला बीमारी कहलाता है। पशुओं में थनैला बीमारी का यदि समुचित उपाय नहीं किया गया और कारगर ढंग से रोकथाम नहीं की गई तो यह एक संक्रामक रूप धारण कर लेती है, जो कि संक्रामक थनैला भी कहलाता है। पशुओं में थनैला रोग सभी प्रकार के दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर में यह बीमारी होता है और प्रारंभ में इस बीमारी में थन में सूजन आता है। इसके बाद वह कठोर हो जाता है। धीरे धीरे पशु दूध कम करने लगती है, दूध में गंध आने लगता है, दूध में थक्का जमा हो जाती है, दूध में कुटकी आने लगता है और अंत में थन विकार हो जाता है। थन किसी भी काम का नहीं रह जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, यदि समुचित ढंग से उसका देखरेख नहीं किया गया तो थन कट करके गिर भी जाता है, उसमें गंभीर रूप से घाव का रूप धारण कर लेता है। अतः थनैला बीमारी का समय रहते ही पशुपालक बंधुओं को इलाज कर लेना चाहिए और निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। किसान बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, थनैला बीमारी यह कई प्रकार के जीवाणुओं, विषाणुओं, फफूंदी, कवक एवं माइकोप्लाज्मा से होता है। यही कारण है कि इसका इलाज बहुत ही कठिन होता है, लेकिन इसका बचाव उतना ही आसान है। जैसे आपको पता चले कि पशुओं के दूध में गंध आने लगा है, पशुओं का दूध फटने लगा है, पशु एकाएक दूध कम करना कम कर दी है, पशु के दूध में थक्का जमता है, पशु के दूध में लाल खून की तरह स्राव आती है, पशुओं के दूध में पीला पीप के समान कोई स्राव होती है, उसमें कुछ निकलता है या पानी की तरह पंछा कुछ फटौन की तरह निकलता हो, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि यह एक गंभीर रूप से थनैला बीमारी का पहचान है। इस थनैला को आप 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला है प्रथम कालिक, अर्थात जब आप दूध दूहने के लिए बैठते हैं, बाल्टी लगाते हैं और ज्यों थन को दूहना शुरू करते हैं कि आपको थन गर्म महसूस होता है और आपको ऐसा लगता है कि पशुओं को बुखार आ गया है, जिसके कारण पशु दूध दूहना बंद कर दी है और पशु खाना बंद कर दी है। लेकिन यह गलत है। यह थनैला बीमारी का पहचान है, जिसमें कि पशु दूध दूहने से उसे कष्ट होता है और वह दूध दूहना बंद कर देती है, दूध देना बंद कर देती है। तो यह कतई नहीं सोचना चाहिए कि बुखार के कारण दूध बंद हुआ है, बल्कि दूध बंद होने के कारण बुखार आया है। यह थनैला का एक गंभीर बीमारी का एक निशानी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो प्रथम कालिक थनैला है, इसे हम पहचान में कैसे लाएं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो हमें एक थर्मामीटर लगा करके पशुओं का शारीरिक तापक्रम को जांचना चाहिए। यह तापक्रम 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मिलती है। कभी कभी 107 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बुखार देखा गया है। दूसरा जो प्रमुख लक्षण है, दूध देना बंद कर देना, भूख कम कर देना और थन में सूजन आ जाना, लालीपन आ जाना, कठोर हो जाना, कड़ा हो जाना और हाथ देने से उसे पीड़ा महसूस होना। यह आपको प्रथम कालिक
थनैला का लक्षण है। दूसरा जो है थनैला वह है अतिकालिक, जो आपको कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, और जब यह पता चलता है तो इसमें आपको दो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। पहला थन में सूजन और दूसरा दूध में परिवर्तन। यह परिवर्तन आपके रंग में परिवर्तन हो सकता है, यह परिवर्तन आपके दूध के गाढ़ापन या फटने से महसूस हो सकता है, या फिर दूध में थक्का जमने से भी आप स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से इसे देख सकते हैं। इस प्रकार से यह एक महत्वपूर्ण और आर्थिक दृष्टिकोण से पशुपालकों को नुकसान पहुंचाने वाली एक महत्वपूर्ण बीमारी है थनैला, जिसे पशुपालक बंधु जागरूक रह करके ही इसे समय पर निदान कर सकते हैं और रोकथाम कर सकते हैं। तीसरा जो थनैला है वह है तीव्रकालिक। तीव्रकालिक थनैला में आपको किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं मिलेगा, नहीं तो दूध में लक्षण आएगी, नहीं तो थन में लक्षण आएगी, और एकाएक दूध आपका कम जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आपको दूध की जांच करवाना चाहिए और उसमें क्या बीमारी है पशु चिकित्सक की मदद से पहचान करवा लेना चाहिए। चौथा जो गंभीर रूप है थनैला का वह है चिरकालिक थनैला। चिरकालिक थनैला में थन बहुत दिनों के बाद कठोर हो जाता है। कठोर होने के बाद उसमें दूध आना पूरी रूप से बंद हो जाता है। एक दो धार भी बड़ा मुश्किल से निकल पाता है। ऐसे में मिल्क साइफन के मदद से कोशिश करते हैं दूध निकालने का, वह भी बेकार हो जाता है और अंत में पशुओं का थन कठोर होकर के बेकार हो जाता है। यह किसी भी काम का नहीं रहता है। इस प्रकार से हमारे पशुपालक बंधुओं को गंभीर रूप से थनैला बीमारी का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि दूध फट जाने से, दूध में थक्का आ जाने से, दूध में लालीपन खून की तरह आ जाने से, दूध में पंछा या पीलापन पीव आ जाने से, पशु का दूध में गंध आ जाने से दूध बेकार हो जाता है और पशुपालक उस दूध को फेंक देते हैं। इस प्रकार से उसे आर्थिक हानि होती है। यही नहीं, दूध उसमें कम भी हो जाता है और जब हम उसे सेंटर पर ले जाते हैं, दूध उत्पादन केंद्र पर ले जाते हैं, तो बिक्री केंद्र में हमें इसका समुचित मुआवजा भी नहीं मिल पाता है और इसका दाम भी नहीं मिल पाता है। यदि आप उस केंद्र के, दूध उत्पादन केंद्र के सदस्य हैं, फिर भी आपको किसी भी प्रकार से उसका कीमत नहीं मिल पाता है और आप आर्थिक समस्या से जूझ जाते हैं, आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हो जाते हैं। इस थनैला बीमारी को विषाणु, जीवाणु, कवक, फफूंद के अतिरिक्त अन्य बाह्य कारण भी हैं जो कि बहुत ही परेशान करता है। जैसे पशुओं का उम्र, यदि पशु ज़्यादा उम्र की है, अर्थात जैसे जैसे ब्यान बढ़ते जाती है, 2 ब्यात की, 3 ब्यात की, 4 ब्यात की, 5 ब्यात की, वैसे वैसे इस बीमारी की समस्या गंभीर होती जाती है। अगर पशु 5 ब्यान की है तो उसमें थनैल होने का ज़्यादा डर रहता है, यदि उससे कम है तो उससे कम चांस रहता है। अब यहाँ 2 बात को स्पष्ट ध्यान रखिए कि यह बीमारी ज़्यादातर विदेशी नस्लों की गायों एवं संकर नस्ल की गायों में अत्यधिक प्रभावकारी होता है और बहुत ही गंभीर रूप से उसे प्रभावित करता है। पशुपालक बंधु, जो एक महत्वपूर्ण बात है आपको ध्यान में रखना चाहिए वह है प्रोटीन युक्त दाना अथवा चारा। यदि पशुओं को ज़्यादा मात्रा में आप प्रोटीन का सेवन करवाते हैं
ज़्यादा मात्रा में दाना में प्रोटीन देते हैं, हरे चारा में ज़्यादा लेगुमिनस प्लांट ज़्यादा जो है सो दलहन अथवा बरसीम का प्रयोग ज़्यादा कर देते हैं और एकाएक कर देते हैं, भोजन में बदलाव आ जाता है, तो इससे थनैल बीमारी का होने का ज़्यादा डर रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात, गर्मी के मौसम में पशुओं की अच्छी तरीक़ा से देखभाल नहीं किया गया तो उससे थनैल होने का ज़्यादा भय रहता है। और गर्मी में जो थनैल होता है उसे हम ग्रीष्मकालीन थनैल के नाम से जानते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और, किसान भाई आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके पशु का जेर अटक गया है, यदि आपने उस पशु का जेर किसी बाह्य कारण से उसे हाथ गर्भाशय में अंदर डाल करके जेर को बाहर कर आए हैं, तो ऐसे स्थिति में थनैल रोग का प्रकोप बढ़ जाता है और थनैला जो है पशुओं को गंभीर रूप से परेशान करता है, क्योंकि इसका इलाज महंगा होता है और आर्थिक दृष्टिकोण से यह पशुपालक बंधुओं को बहुत ही परेशान करता है। अतः पशुपालक बंधुओं को चाहिए कि थनैला बीमारी से बचाव के लिए जैसे आपको पता चले कि आपके बारे में, आपके पशुशाला में यदि एक पशु को थनैल हुआ है तो उसे दूसरी पशुओं से अलग बांधे और उसका समुचित इलाज तुरंत शुरू कर दे। इसके लिए आपको उसकी दूध की जांच भी करानी पड़ सकती है। दूध की जांच कराएंगे तो उसका उचित और सटीक इलाज होगा, जो कि बहुत कम खर्च में और तुरंत उस पर रोक लग जाएगा और इस प्रकार से आप थनैला बीमारी से अपने पशुओं को बचाव कर लेंगे, जिससे कि पशु का थन खराब होने से बच जाएगा, आपका आर्थिक स्थिति सही रहेगी और पशुओं का दूध उत्पादन भी सही रहेगी। इस प्रकार से आप थनैला बीमारी को अपनी जागरूकता से, अपनी अक्लमंदी से और अपनी तत्परता से ही बचाव कर सकते हैं। यह पूरी रूप से आपके हाथों में है। नमस्कार।